हाँ, हमारी ग़िज़ा भी ऐसी है जो पॉइजन बन चुकी है, ड्रग। वही ना, अच्छा, एक ड्रग रिएक्शन होता है, एक हमारा ड्रग और हमारा फूड रिएक्शन होता है, एक फूड रिएक्शन भी होता है। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। एक उठता है वो कहता है नहीं मैं कट लगाऊंगा और मुझे यहाँ से एक पीस निकाल के, एक टिश्यू निकाल के कैंसर के लिए भेजना है, हिस्टोपैथोलॉजिकली, बायोप्सी के लिए। आपकी रिपोर्ट आनी है सर 15 दिन बाद। और उसने क्या करना है, वो जो कैंसर था वहां से भाग निकला और उसने पूरी बॉडी में फैल गया, कहीं छुप गया। ये हम सिर्फ एमआरआई की बात कर रहे हैं, एमआरआई बड़ा कॉमन है जी। एमआरआई तो हर छोटी चीज पे आजकल कहा जाता है कि एमआरआई करा सर। अब तो इस कदर हो रहा है कि कॉमन हो गया बड़ा। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो वो उसको कहता है कि चलें फर्स्ट टाइम है, वो कहता है एमआरआई करवाओ, सीटी स्कैन कराओ, और वो 2 दिन के बाद किसी और न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन या किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट या किसी के पास भी जाता है, तो वहां वो कहता है नहीं ये पुराना हो गया, 2 दिन हो गए, अब तुम फिर नया कराओ, अब नया रिजल्ट चाहिए मुझे। तो इलाज तुम्हारे पास है नहीं, रिजल्ट कौन सा तुम्हें चाहिए, उसको क्या देखना है आपने। तो ये जो है ना, अच्छा अब मैं इसकी मिसाल एक दूंगा कि मेरे अल्लाह ने इतना कमाल की हमें बॉडी अता की है ना, और उसके अंदर एक ऐसी कायनात है, हम उस कायनात को अभी तक उसका मुशाहिदा ही नहीं कर सके, नहीं कर पा रहे। अब आप देखिएगा, ये फर्ज करें कि ये एक ट्यूमर है, ये एक रसौली है, ये माइक नहीं है, ये एक ट्यूमर है, एक रसौली है, एक फाइब्राइड है, एक सिस्ट है, कुछ भी कह लें इसको, एक मैस है, व्हाटएवर। अब ये जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, किसी के अंदर भी, जब आपके वो कैंसर सेल या आपकी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी ऐसी जो आपकी बॉडी के लिए कैंसर या किसी चीज का बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देंगे, आपका डिफेंस सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम और आपका हीलिंग पावर सिस्टम, ये तीनों मिलकर एक कोऑर्डिनेट करते हैं और उन चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे लाकर एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, घेर लेते हैं उसको, घेरा डाल लेते हैं उसको, एक चौक में इकट्ठा कर लिया जहां भी। वहां पे क्या होता है कि उसके ऊपर फिर हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो अल्लाह ताला है, वो इतना कमाल का मेरा रब है कि वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर देता, एक लेयर देता, उस लेयर के ऊपर एक और लेयर दर लेयर 2-4 जो भी जितनी चढ़ गई उसके ऊपर वो चढ़ गई, फिर वो मेरा रब उसको इतना थिक करता है, उस रसौली को, उसके अंदर मटेरियल को सर, जिसको इकट्ठा किया गया कि वो इसमें से बाहर ना जाए, इसमें से बाहर ना निकले। अब इसको कैद कर लिया सर, ये वो दहशतगर्द है, हाँ ये आपकी बॉडी के दहशतगर्द है, ठीक, ये आप जहर है जी, जहर है, पॉइजन है, टॉक्सिस है, जो भी। अब ये उसको, अच्छा इसके अंदर हमारी बॉडी के न्यूट्रेंट भी हैं, हमारी ग़िज़ा भी ऐसी है जो पॉइजन बन चुकी है, ड्रग। अच्छा एक ड्रग रिएक्शन होता है, एक हमारा ड्रग और हमारा फूड रिएक्शन होता है, एक फूड रिएक्शन भी होता है, ग़िज़ा के साथ भी रिएक्शन करती है, ठीक। अब वो जब जो भी चीज इसमें से ऐसी हुई, वो वहां पे काबू आ गई और उसको उसने प्रोटेक्टिव लेयर दे के उसको काबू कर लिया, एक शेल में उसको बंद कर दिया, और उसने कहा कि अब इसको यहां से बाहर नहीं जाने देना। ये ऐसे ही समझ ले जैसे हमारी डिफरेंट एजेंसियां, हमारी फोर्सेस, और उसके बाद जैसे हमारे पुलिस और मुख्तलिफ हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो किसी ना किसी को पकड़ के बंद करते हैं, किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया, व्हाटएवर कह रहे हैं। अच्छा अब क्या होता है कि अब वो तो अल्लाह ने प्रोटेक्टिव लेयर उसके इर्द गिर्द एक चढ़ा दी कि वही इससे बाहर नहीं जाना तुमने, क्योंकि इससे बाहर जाएगा ये दहशतगर्दी बड़े मसाइल पैदा करेगा, ये खराब करेगा। अब उसमें छेड़खानी कौन कर रहा है? फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में तब्दीली, छेड़खानी ना करना। हम छेड़खानी क्या कर रहे हैं? एक डॉक्टर उठता है, वो कहता है जी मुझे इसमें से नीडल बायोप्सी करनी। एक उठता है, वो कहता है नहीं मैं कट लगाऊंगा और मुझे यहाँ से एक पीस निकाल के, एक टिश्यू निकाल के कैंसर के लिए भेजना है, हिस्टोपैथोलॉजिकली बायोप्सी के लिए। आप मुझे ये बताएं कि जब आप ये वो ट्यूमर रसौली प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ गई,
प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी हुई है, आपने काबू किया हुआ है, काट दी, आपने उसको पंगा काट दिया, या आपने उसमें से एक नीडल डाली और आपने उसमें से एक सुराख किया उस प्रोटेक्टिव लेयर में। हाँ, वो एक्सपोज तो हो गया ना, फिर हो गया ना, उसमें से वो चला गया, वो एक नीडल गई अंदर, आपने उसमें से कोई भी सैंपल निकाला, नीडल बाहर निकाली, इसको पंचर कर दिया, एक्सपोज हो गया ना। हाँ, आपकी रिपोर्ट आनी है सर 15 दिन बाद। हाँ, और उसने क्या करना है, वो जो कैंसर था वहां से भाग निकला और उसने पूरी बॉडी में फैल गया, कहीं छुप गया, वो आपके साथ फिर वो दुश्मनी और वो सब कुछ करेगा, आपको ऐसी सतह पे पहुंचा देगा कि आप सोच नहीं सकते। रिपोर्ट 15 दिन बाद आनी है। मेरे पास एक केस था इस्लामाबाद से, पिंडी से, मुझे किसी ने फोन किया, उन्होंने कहा जी कि हमारे एक बच्चे को इस जगह पे करके बाजू पे यहाँ एक ट्यूमर है, ट्यूमर भी ऐसे छोटी सी, इतनी की चौड़ी होगी और इतनी की लंबी होगी, यूं करके ऐसे। उसने कहा यहाँ पे एक ट्यूमर है, बच्चा हमारा काम शाम करता है ठीक है, लेकिन कभी कभार वो कहता है यार ये क्या अजीब सा फील होता है। तो उसने 1-2 डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने कहा कि ये मेरा केस नहीं, आप फलां सर्जन को या फलां स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो उसके पास चले गए, हम उन फलां के नाम नहीं लेते, बट वो उनके पास गए। उसने कहा कि ऐसा करो कि ये मैं ना तुम्हारे यहाँ से एक जो है वो कट लगाऊंगा, कट लगा के तो इसकी एक बायोप्सी के लिए आपको पीस दूंगा। तो उसने पीस निकाला सर, और एक बोतल में डाल के उसने कहा कि ये आप लाहौर में इसको शौकत खानम में भेज दें, टेस्ट के लिए भेज दें। अब वो वहां से लेबोरेटरी रिपोर्ट होने के लिए शौकत खानम के लिए आ जाती है, चल पड़ती है। अब वो कुरियर आना है, ज़रा नेक्स्ट डे पहुंचना है। सर वेरी नेक्स्ट डे उस बच्चे का बाजू जो था वो पूरा, वो एकदम तपना शुरू हो गया, तपश आई बहुत ज्यादा, बुखार की तरह तेज किस्म का। उसके बाद वो पूरा बाजू उसका जो है ना वो देखते ही देखते रेड सुर्ख होना शुरू हो गया। सुर्ख हुआ तो उन्होंने उठाया और वो डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने जब उसको, जब तक वो देखा उतनी देर में वो कोई ब्लूइश कलर भी होना शुरू हो गया। उन्होंने उसको कहा कि अभी फलां दवाई ये वो आप घर ले जाए। अगले दिन वो दोबारा उसी जगह पर लेके गए उस लड़के को, तो बाजू उसका जो है ना वो रेड एंड ब्लैक हो चुका हुआ था, ब्लू रेड एंड ब्लैक किस्म का वो सारा हो चुका। डॉक्टर ने देखा, 2-4 डॉक्टर और इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि अब यहाँ ये रसोली थी, रसोली उधर ही खड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा एक पीस काटा है और बायोप्सी के लिए गया। ऊपर वाले जहां वो रसोली थी उससे सिर्फ जस्ट इतना, 1 उंगली साइज ऊपर रख के उन्होंने, ये ट्यूमर थी, यहाँ 1 उंगली रख के उन्होंने यहाँ से इतने फासले पे रख के यहाँ उन्होंने यहाँ से सर बाजू उसका जो था वो काट दिया। बाजू ही काट, बाजू कट गया सर उसका, एक बाजू कट गया। अब बाजू उसका ये यहाँ से जोड़ है, शोल्डर है, और उसके बाद शोल्डर है, और उसके बाद थोड़ी सी हड्डी ये वाली जो है ये वहां पे बच गई और उन्होंने उसको काट के फर्क कर दिया। रिपोर्ट अभी आनी है, 3रा दिन है और बाजू कट गया। उसके बाद ये केस मेरे पास है सर, पूरा रिकॉर्ड है, वो केस मेरे पास लाहौर आया फिर। अच्छा, उसके बाद वो बच्चा जो था, अब वो चीखे मारे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अजियत तकलीफ। एक रात उन्होंने घर निकाली है, वो पट्टी बट्टी होगी, उसके बाद घर ले गए। 2 दिन के बाद दोबारा अगेन बैक टू सेम, वही डॉक्टर, सेम डॉक्टर, सेम पोजीशन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी अब आपका क्या होना है, अब आपका होना है सर रेडिएशन भी होनी और केमो भी होनी। सर वो स्टार्ट होगी, रिपोर्ट अभी आनी है। बाजू कट गया, किसने छेड़ा सर वापसी करना, यानी वो चीज उधर पैक थी जो मैंने आपको गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सर अगर वो छेड़खानी ना होती तो क्या करें? तो किसने कहा था कि इसको ऐसे वो पंगा करें ना, हम जाके छेड़े? गलत हो गया, सारा कुछ हो गया। अब इसकी रेमेडी क्या? इसको कुछ कैंसर को रहने भी तो नहीं देना ना बॉडी में। सर रहने नहीं देना, लेकिन अगर वो उसी तरह से था, आप उसको उस तरह ना छेड़ते। देयर आर सम अदर मेडिसिन्स, मेडिकली उसको कुछ करना चाहिए, उसको सर्जिकली नहीं करना चाहिए। सर बात ये है कि ना उसको सर्जिकली कुछ करना है, ना उसकी बायोप्सी करनी चाहिए थी, और ना ही उसके केमो रेडिएशन की तरफ जाना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ अगर वो बायोप्सी ना होती तो वो जो कहता है ना कि 20 साल, तो ये लड़का 20 साल तक अपने बाजू के साथ रहता और थोड़ी बहुत तकलीफ, कुछ और मसला, लेकिन अब जितनी अजियतों में वो भुगत रहा है। नेचुरोपैथी में कुछ है ऐसा कैंसर जो है वो इस चीज से सर बात ये है कि देखें, नेचुरोपैथिक जो है तरीका इलाज वो ये करता है, उसमें तिब या तबीब का जो किरदार है वो ये है
कि वो उसको कैंसर से निकालने की कोशिश करेगा, करता है। लेकिन जितना छेड़ दिया गया, अगर फर्ज छेड़ने से पहले ये कोई आ जाता है। हाँ, अगर छेड़ने से पहले आ जाता है, पंगा नहीं करो तो बड़ा आराम से इजीली हो जाता है, तो हो जाता है, बड़ा इजी वे है सर, इजी वे वो हो जाता है। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर हम आएंगे तो फिर डिपेंड ऑन कि जब आपने छेड़ दिया फिर किस नौयत का, वो तो फिर छेड़ी हुई जंग के में आपने हिस्सा लेना है, आपने कूदना है एज ए नेचुरोपैथ, किस नौयत का हुआ वहां। अच्छा, उसमें भी है कि फिर आपकी बॉडी, आपका जिस्म, जो भी मसाइल हो चुके, जितना केस बिगड़ गया, उस बिगड़े हुए के लिए फिर आपने जब उसके साथ वो पूरा फाइट करनी है, तो सर कम से कम मरीज की लाइफ, फॉर एग्जांपल उसके इलाज के ऊपर अगर 6-8 महीने, मैं एक अंदाजा देने लगा मिसाल के तौर पे, अगर उसके 6-8 महीने उस पर चाहिए तो उसकी लाइफ, जिंदगी हमें 6-8 महीने मोहलत दे दे तो उससे बाहर आ जाएगा, बाहर भी आ जाएगा, मोहलत दे जाए। लेकिन अगर उससे पहले उसका जो वो इम्यून सिस्टम, उसका जो डिफेंस सिस्टम, वो कोलैप्स कर जाता उसका है, वो जो आपकी क्या कहते हैं हीलिंग पावर सिस्टम, अगर आपने उसको दांव पे लगा दिया, वो क्लैप कर गया, वो नहीं उठा रहा आपको, वो आपके लिए हिम्मत हार गया, तो सर कैंसर से नहीं मरा, इन थेरापियों ने और इन चीजों ने मारा सर। वो इंडियन एक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक है, वो लिखता है, वो कहता है बल्कि अपने लेक्चर्स में, उसका कहना है कि उसने इंडिया में कहा जनाब उसके खिलाफ जुलूस निकले हैं, फिर बड़ी मुश्किल से उसकी वो पोजीशन जान बख्शी हुई है। वो कहता है कि ये साइंसी कत्ल गाय हैं, आप अपने मरीजों को साइंटिफिक तरीके से पैसे दे के मर्डर करवाते हो।